हेलो दोस्तों, सबसे पहले यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 1.4। 1.4 को आज सफाया करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसका पहला नंबर पढ़ते हैं। पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है? पहला नंबर में लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, परिमेय संख्या दिया हुआ है। परिमेय संख्या का हम लोग को उसको पता लगाना है हम लोग को कि वो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या लिख दिया हुआ? 13/3125 दिया। 13/3125 इसको हल करते हैं। अच्छा, दिया हुआ है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हो तो पता है दोस्तों? परिमेय संख्या P/Q के रूप में जो होता है, और Q क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, उसको हम लोग को पता लगाना है कि यह शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शांत शांत और अशांत कब होता है, शांत कब होता है वो जानते हैं। ठीक है दोस्तों, शांत कब होता है? अच्छा, P/Q के रूप में होता है। P/Q के रूप में इधर भी होगा, P/Q के रूप में इधर भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो Q क्या होगा? 0 के बराबर है। हम लोग को Q को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। Q को क्या करना है, यानी कि ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? P/Q रहता है। ऊपर वाला को भाग को बोलते हैं अंश बोलते हैं, नीचे वाला भाग को बोलते हैं हर। तो हम लोग को हर बोलते हैं। परिमेय संख्या में जो हम लोग को दिया रहेगा अंश बटा हर दिया रहेगा, तो हम लोग को हर को हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 का घात कोई होगा, कुछ भी होगा, या तो फिर 5 का घात कुछ भी होगा, या तो फिर दोनों 2 भी होगा और 5 भी होगा और दोनों का घात में कुछ होगा, तो ये क्या हो जाएगा? शांत होने वाला। अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग का 2 का घात में कुछ हो रहेगा। ये एम है, इसका मतलब कोनो भी संख्या, पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 जो मन करे सो। ठीक है, 5 के घात एन है, इसका मतलब एन के जगह में भी जो मन करे सो 1 2 3 4 5। ठीक है, या तो 2 का घात m रहेगा, कुछ भी रहेगा m के जगह, या तो 5 का घात n रहेगा, n के जगह कुछ भी रहेगा, या दोनों रहेगा, 2 भी रहेगा 5 भी रहेगा, दोनों गुना में रहेगा। 2 का घात m रहेगा, 5 का घात n रहेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं यह शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, शांत कब होगा? शांत कब होगा? जब 2 का घात में कुछ होगा, या तो फिर 5 का घात में कुछ होगा, या क्या होगा? दोनों होगा, 2 का घात में भी कुछ होगा और 5 का घात में भी कुछ होगा, तो ये क्या होने वाला? शांत होने वाला। और इसके अलावा मान के चले 2 का घात में भी कोनो आ गया, 5 का घात में भी कोनो आ गया, उसके बाद इन लोग को ये 2 का घात 5 में 2 का घात कुछ एम आया, 5 का घात एन आया, उसके अलावा इसके अलावा और भी इन लोगों को मतलब डिस्टर्ब करने के लिए, इन लोगों को तकलीफ करने के लिए कोई भी संख्या आ जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या अभी आ जाएगा, कोनो भी संख्या आएगा, इन दोनों के अलावा अगर दूसरा कोनो संख्या आता है तो क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, वो क्या होगा? अशांत हो गया। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। उसका क्या करना है बाबू? क्या करना है? शांत होने का कंडीशन तो पता है, या तो फिर 2 का घात कुछ हो, या तो फिर 5 का घात कुछ हो, या तो फिर दोनों का घात, दोनों 2 गुना 5 हो और दोनों का घात कुछ भी हो, तो क्या होता है? शांत होता है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हर को क्या करना है? हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो 3125 है पहला, इसका हर कितना है? यानी कि क्यू बराबर कितना है? 3125 है। तो 3125 को क्या करेंगे हम लोग? 3125 को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कितना में जाने वाला है? 2 में जाएगा बाबू। 2 एकम 2, 10 2 पचे 10, इधर गया 2 से 12, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा 2 से। और एक चीज जान लेना, ठीक है, और एक चीज जान लेना कि कोनो भी संख्या का आखिरी में, कोनो भी संख्या का अंत में अगर 0 होगा तो भी मतलब क्या होगा? शांत आने वाले। जैसे कि 10 है, तो इसको 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 लिख सकते हैं। 100 है तो क्या लिख सकते हैं इसको? 100 है तो 2 गुना 2 4 हो गया, 5 20 25 100 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 25 20, 20 25
सो यानी कि 2 का, इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 2 लिख सकते हैं, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का घात 2 लिख सकते हैं। तो ये कोनो आया ना, 2 का घात में कोनो आया, 5 का घात में कोनो आया, इसका मतलब ये क्या, अगर कोनो भी संख्या के लास्ट में आखिरी में एक गो जीरो होगा, चाहे 2 गो जीरो, चाहे कितना भी जीरो होगा, अगर जीरो होगा तो वो भी संख्या क्या होने वाला है, शांत होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 3125 को करते हैं। अब फिर कोनो भी संख्या का अंत में, कोनो भी संख्या का आखिरी में अगर 5 है, इसका मतलब वो अभेद संख्या है, तो अभेद संख्या से ही जाने वाला है। ठीक है, तो अभेद संख्या क्या 5 से देते हैं, 5 6 30 हो गया, 31 है उधर गया, 5 5 5 दूनी 10 हो गया, 11 12 2 आया इधर, 5 5 25 हो गया। फिर 5 में देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 में देंगे तो 5 दूनी 10, 11 12 5 5 25, फिर देंगे तो 5 5 25, फिर 5 एकम 5। इसका मतलब कै गो 5 आया है, 1 2 3 4 5, 5 का घात कै गो आया है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का घात 5 लिख सकते हैं। 5 कै बार आया है, 5 बार आया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, 5 अगर 5 30 हो गया, इधर हो गया 5 10 11 12 5 ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 हल करने जा रहे हैं बाबू। ठीक है, हल करने जा रहे हैं, 13/3125, इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, 13/5 का घात, इसका कितना होगा, यानी कि 31 25 का 3125 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का घात 5 लिख सकते हैं, 5 का घात 5 लिख सकते हैं। तो इसका जो हर, चूंकि 13/3125 का हर जो है ना, 5 का घात 5 के रूप का है, रूप का है, इसीलिए क्या होगा, 13/3125 शांत होगा, 13/3125 क्या होगा, शांत होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा, शांत कैसे होता है, अशांत कैसे होता है, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर में, क्या बोलता है, दूसरा नंबर में दिया हुआ है 17/8, 17/8। तो हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग परिमेय संख्या में हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर कितना है, 8 है, तो 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो कितना में जाने वाला है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसका मतलब कै गो 2 आया है, 3 गो 2 आया है, 3 गो 2 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, तो वही बात लिखते हैं, इसको भी हल कर रहे हैं, 17/18। अच्छा, हम लोग 17/18 में इसका जब हर का अभाज्य गुणनखंड किया, तो इसको 18 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 3 लिख सकते हैं। 18 8 है ना, 8 है, 8 है, तो 8 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 3 लिख सकते हैं, 2 का घात 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, फिर वही बात हो गया, चूंकि क्या हो गया, चूंकि 17/8 में 17/8 का हर 8 का हर 2 के घात 5, 2 के घात 3, 2 के घात 3 के रूप का है, इसीलिए क्या होगा, 17/8, 17/8 क्या हो जाएगा, शांत होगा, शांत है, शांत है। दोस्तों समझ में आ गया है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत, चलो ठीक है। अब मान के चलो, फिर से ध्यान दो, ठीक है, मान के चलो 2 का घात यहाँ पर कुछ भी है, मान के चलो इसी को लेते हैं, ठीक, इसी को 2 का घात 3 है, ठीक है, 2 का घात 3 है, इसको और दोनों को बनाना है, दोनों को बनाएंगे तो भी चलेगा, जैसे 5 का घात में भी कुछ रख सकते हैं, जैसे गुना 5 का घात 0। और हम लोग जानते हैं बाबू, कोनो भी संख्या का घात में अगर एक 0 रहता है तो क्या होता है, उसका मान
2 का घात 3 हो गया गुना इसको, 5 का घात 0 है, इसका मतलब क्या है 1 है, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 का घात 3 होने वाला है। यह भी हो सकता है एक अकेले दिए, इसका मतलब यही होगा तबे होगा, चाहे तो ये होगा तबे होगा, वो नहीं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू, आई होप समझ में आ गया होगा बाबू। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर में। बाबू तीसरा नंबर का प्रश्न में लिखा हुआ है 64/455। ठीक है, इसको हल करते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको हल करते हैं। इसका अभज गुणनखंड करेंगे 455 का, तो कितना में जाने वाला है 5 9 45, 5 एकम 5 9 9, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, नहीं जाएगा 9 9, ये कितना में जाएगा 13 7 91, 13 7 91। ठीक है, 7 एकम 7। इसका अभज गुणनखंड में कौन कौन आया 5 गुना 7 गुना 5 गुना 13 गुना 7 आया। यह क्या 2 का पावर में कोनो 2 का पावर में कुछ आया इस तरह से आया, 2 का पावर में कुछ हो, या तो फिर 5 का पावर में कुछ हो, या तो फिर 2 और 5 दोनों का पावर में कुछ आया है बाबू, नहीं आया। शांत होने का तो कंडीशन ही बताया है कि इस तरह से अगर आएगा तो क्या होगा शांत होगा, तो ये इसमें आया है, नहीं आया, तो क्या होगा अशांत होगा। ये क्या होगा अशांत आवृत्ति होगा। 455 में का हर जो है ना 2 के पावर m या 5 के पावर n, या फिर डायरेक्ट इसको इस तरह से भी लिख सकते 2 का पावर m गुना 5 2 का पावर n के रूप का नहीं है। इसीलिए क्या होगा 64/4 64/455 अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है बाबू। ठीक है, अशांत है, शांत का उल्टा अशांत हो गया, लेकिन आवृत्ति मतलब आइए रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। चौथा नंबर में क्या लिखो 15/1600। अब बाबू बता चुके हैं कोनो भी संख्या का लास्ट में यानी आखिरी में अगर 0 रहता है तो क्या होने वाला है शांत होने वाला है। इसका करके भी देख लो 2 8 16 2 को 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 2 एकम 2 पचे 5 एकम 5 दूनी 2 एकम। कै गो 2 आया है बाबू 1 2 3 4 5, अरे को 6 गो 2 आया है, 6 गो 2 आया है, 2 का घात में 6 आया। उसके बाद 5 कै गो आया है 1 2 1 2 2 आया, तो 5 का घात 2, इसका मतलब इस रूप में आया है। 2 का घात कोनो और 5 का घात कोनो दोनों गुना में रहेगा तो भी क्या होने वाला है शांत होने वाला है। इतना नहीं करेंगे तो भी हमको जानना है कि कोनो भी संख्या का लास्ट में अगर 0 रहेगा तो क्या होने वाला है वो शांत ही होने वाला है। ठीक है, उसी को लिख देना है बाबू। न का हर जो है न का हर 2 का घात m या 5 का घात n के रूप का है, इसीलिए क्या होगा 15/1600 शांत होगा। इसका आंसर यही हो गया दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर में, क्या होगा पांचवा नंबर में 29/343। इसको 343 हम लोग हर समय में हर बार हम लोग को क्या करना है हर को क्या करना है अभज गुणनखंड करना है। तो हर में क्या है 343 को कितना में जाने वाला है कितना में जाने वाला है हो
ये देख लो बाबू, इसका लास्ट में क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 क्या है, अभाज्य संख्या, इसका मतलब अभाज्य संख्या से जाने वाला। लेकिन इसमें कंडीशन शांत होने का कंडीशन क्या है, या तो फिर 2 का पावर कुछ हो, या तो फिर 5 का पावर कुछ हो, या तो फिर दोनों हो, 2 का पावर 5 हो, या चाहे दोनों हो, चाहे 2 का पावर कुछ हो, या तो फिर 5 का पावर कुछ हो, तो होता है शांत। लेकिन इसमें कुछ होने वाला, अभाज्य संख्या क्या है, 5 है, तो 5 से एक बार चेक करते हैं, अगर कट रहा है 5 से अगर जा रहा है तो शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 चौके 5 6 30 हो गया, इधर चल गया, 5 नहीं जा रहा है, इसका मतलब 13 बट्टा, इसका मतलब क्या होगा, इसको हल कर रहे हैं, 29,343 जो है ना, 29,343 का हर जो है ना 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए 29/343 अशांत आवृत्ति है, आसान आवृत्ति, यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 6ठा नंबर में। बाबू 6ठा नंबर का प्रश्न में क्या लिखा हुआ, 23/2 का घात 3 इंटू 5 का घात 2। इसका मतलब पहले से वो दे दिया है कि 2 का घात 3 है और एक जगह है 5 का घात, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब गुना है, कुछ नहीं मतलब गुना है। ठीक है, इसको हल कर रहे हैं, क्या बोलता है, 23/2 का घात 3 गुना 5 का घात 2। ये तो पहले से दिया हुआ है, 2 का घात कुछ होगा और 5 का घात कुछ होगा, तो क्या होता है, वो शांत होता है, तो ये खाली लिख देंगे शांत। ये क्या है, शांत है। यही तो कंडीशन है कि 2 का घात कुछ हो और 5 का घात कुछ हो, या फिर 2 का घात केवल कुछ हो, या फिर 5 का घात केवल कुछ हो, तो क्या होने वाला है, शांत होने वाला है। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं, 129/2 का घात 2, 5 का घात 7 और 7 का घात 5। ठीक है, इसको हल कर रहे हैं, 129/2 का घात 2, 5 का घात 7, यहाँ पूछा नहीं मतलब इस सब में गुना है बाबू। ठीक है, 7 का घात 5। अच्छा इसमें भी दिया हुआ है 2 का घात 2 है, 5 का घात 7 है, और क्या है, 7 का घात 5 है। तो सर इसमें तो आप अभी भी बताए कि 2 का घात, अगर 2 का घात रहेगा और 5 का घात रहेगा तो क्या होता है, वो शांत होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करने आ गया, इन लोगों को बाधा डालने के लिए, गड़बड़ करने के लिए आ गया। तो ये क्या होगा, 2 का घात 2 है, 5 का घात 2 है, लेकिन यही दोनों अगर रहता तो ठीक था, लेकिन ये इन लोग को गड़बड़ करने के लिए आ गया, इन लोग का रास्ता को रोकने के लिए आ गया, तो क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति हो गया। ठीक है बाबू, इसको बढ़ते देखते हैं, 6/15। तो हम लोग क्या करते हैं, 6/15, 6/15 का हम लोग 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना में जाएगा, 3×5 = 15, 5 एकम 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या क्या आया, 6/3 गुना 5 आया है, 3 गुना 5। इसको तो एक को तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कहे कि इसके साथ में एक गुना करेंगे तो फिर वही संख्या। फिर देखो सर इसमें तो 5 का घात आया है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और 3 का घात 1 आया, तो ये कैसे हो, देखो इसको काट भी सकते हो। ठीक है, 3 एकम 3 होगा, 3 दूना 6, तो लास्ट में क्या आ गया, 2/5 आ गया। इसका मतलब 5 का घात में कौन आया है ना, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो ये 5 का घात, अब ये तो कंडीशन में बताया गया है कि 2 का घात कुछ हो, या तो फिर 5 का घात कुछ हो, या तो फिर दोनों का घात रहेगा कुछ भी, तो क्या होने वाला है, शांत होने वाला है। तो इसमें देखो 5 का घात यानी इसका मतलब 5 का घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या होने वाला है, शांत होने वाला है बाबू। ठीक है, शांत होने वाला है, ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब 9वां नंबर में पढ़ते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न में 35/50। ठीक है, 35/50, इसको हल कर रहे हैं, अच्छा बाबू, शुरू होने से पहले बता चुके हैं हम लोग
ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता चुके हैं कि कोनो भी संख्या का लास्ट में यानी आखिरी में जीरो रहेगा तो क्या होने वाला है, शांत होने वाला है। ठीक है, शांत होने वाला है। कोनो भी संख्या का अंत में, कोनो भी संख्या का लास्ट में अगर जीरो रहेगा तो क्या होने वाला है, शांत होने वाला है। तो फिर भी इसको क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 50 का। कितना में जाने वाला है, 5 10 से 50, 5 दूना 10, दो एकम दो, क्या है 5 गुना 5, 5 दो बार है और 2 एक बार है, 35/50 का हर 35/50 का हर 5 का घात 2 गुना 2 का घात कुछ नहीं मतलब 1 के रूप का है। इस रूप का है, इसको आगे पीछे लिख सकते हो, 2 गुना 5 का घात 2 लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इसको आगे पीछे लिख सकते हो। तो इस रूप में है तो क्या, इसीलिए क्या हो गया, 35/50 क्या हो गया, शांत है। 35/50 क्या है, शांत है। यही इसका आंसर हो गया। इसको चेक करते हैं, 77/210, 77/210, तो 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 210 कितना में जाने वाला बाबू, 3 सत्ते 21 एको 0, 7 एकम 7 एको 0, 2 पचे 10 एको 0, 2 पचे 10, 5 एकम 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया बाबू, 3 आया है, 7 आया है, 2 आया है, 5 आया है। चलो ये सब तो ठीक है, 2 और 5 तो होता है शांत होने के लिए, 2 और 5 तो होता है अभाज्य गुणनखंड में, तब होता है कि शांत होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को गड़बड़ करने के लिए कौन कौन आ गया है, 3 और 5 भी आ गया है। यही कारण हो गया कि रास्ताओं को रुकावट करने के लिए ये आ गया, तो क्या हो गया, अशांत हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसका हल करते हैं। 77/210 का हर 2 का घात कोनो या तो फिर 5 का घात कोनो के रूप का नहीं है, इस रूप का नहीं है। इसीलिए क्या हो गया बाबू, इसीलिए क्या हो गया, 77/210 अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। मार्कर में भी कुछ दिक्कत करे बाबू। ठीक है, तो बाबू हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर की ओर। दूसरा नंबर का प्रश्न में क्या लिखा हो बाबू, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हम लोग 1 नंबर में जो हल किए थे, जो जो शांत हुआ तो वो उसका परिमेय संख्या लिखना है और उसका क्या लिखना है, दशमलव प्रसार भी लिखना है। ठीक है बाबू, तो कौन कौन शांत था वो पहले लिख चुके हैं समय को बचाते हुए। पहला वाला शांत था, दूसरा वाला शांत था, चौथा वाला शांत था, छठा वाला शांत था, 8वां वाला शांत था और 9वां वाला शांत था। तो इसका क्या लिखना है हम लोग को, दशमलव प्रसार लिखना है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत था। तो ये सब शांत था तो इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं। अच्छा, तो इसका 13/3125 का क्या आया था बाबू, इसको क्या आया था, 13 अच्छा 3125 का क्या आया था, 5 का घात 5 आया था ना, 5 का घात 5 आया था। ठीक है, तो 5 का घात 5 आया था, तो सर इसमें तो एक चीज सुन लो बाबू। ठीक है, अगर घात बनाना है 2 का घात कुछ और रहेगा या तो फिर 5 का घात कुछ भी रहेगा, तो घात जो रहेगा दोनों को, 2 को और 5 को लिखना है। ठीक है, दोनों को लिखना है गुना में, लेकिन जो घात रहेगा दोनों का घात क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 2 का घात 5, इसका मतलब यहाँ पर भी 5 लिखेंगे तो 5 का घात भी क्या लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसको काम करते हैं। चलो, अच्छा इसमें क्या 2 का घात तो कुछ नहीं है। ठीक है, वो 2 का घात में कमी हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का घात भी हम लोग को 2 का घात 5 कर देंगे, क्योंकि दोनों का घात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इधर भी इसका घात 5 हो गया, इधर भी इसका घात 5 हो गया, दोनों का घात क्या हो गया, समान हो गया। इसको हम लोग गुना कर दिए। ठीक है, इसको गुना कर दिए। अच्छा, इसको भाग दे दिए,
गुना कर दिए तो भाग भी दे सकते हैं ना, इसका भी भाग दे दिए। इसका मतलब इसको गुना और भागा दोनों कर दिए, बट्टा में भी लिख दिए और बट्टा के ऊपर भी लिख दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कहें कि इसको काटेंगे तो फिर यही बचने वाला है, यही संख्या होने वाला है, इसीलिए ऊपर भी लिख दिए नीचे भी लिख दिए दोस्तों। ठीक है, अब इसका काम करते हैं। 13 को 13 लिखो, गुना, दो दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 हो गया। अब घात घातांक का नियम हम लोग 8 क्लास में ही पढ़ चुके हैं बाबू। दोनों संख्या का जो हर रहता है, जो बेस रहता है, जो आधार रहता है, अलग अलग रहता है, उसका घात अगर समान होता है तो आधार क्या होता है, गुना होता है। और दोनों घात में से वो घात ऊपर में लग जाता है। तो 5 दूना कितना होगा बाबू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 गुना 2 का घात कितना हो गया, 5 हो गया, बराबर क्या हो गया बाबू। 13 को 2 से, 13 को 32 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26 के 6, 2 अस्सी 39, 39, 40, 41, 41 तो कितना 416 बट्टा इधर 5 दूना 10 का घात 5। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, इसको फिर क्या लिख सकते हैं कि इसको फिर लिख सकते हैं बाबू 416 बट्टा 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 को लिख सकते हैं। इसका मतलब ये अंत में क्या बनने वाला है बाबू, अंत में बनने वाला है, नीचे में क्या को जीरो है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर भी दाहिना तरफ से गिन के 5 को गिनो, उसके बाद दशमलव लगा दो तो क्या होगा 0.00416, यही इसका क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब 17 दूसरा नंबर में क्या बोला, दूसरा नंबर का है 17/8, तो 8 का क्या आया था वो, 2 का घात कितना है, 2 दूना 4, दूना 8, 2 का घात कितना आया था 3 आया था, 17 इसको हल करेंगे तो 17/2 का घात कितना आया था 3 आया। इसको हम लोग ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देंगे 5 का, ताकि घात तो हम लोग को समान चाहिए। ठीक है, इधर भी 5 का घात 3 कर देंगे, इधर भी 5 का घात 3 कर देंगे, तो ऊपर में गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं बाबू, 15/1600 को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको काम करते हैं तो क्या होगा, 17 को 17 लिखो, गुना, पचे पचे 25 पचे 125, 125 बट्टा, ये सेम काम इधर इतना लंबा नहीं करते। ठीक है, डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं, 5 दूना 10, 10 का पावर 3। ठीक है, इसको काम करेंगे तो कितना होगा, 17 पचे 85 के 5, 8 80, 17 दूना 34 और 8 कितना होगा 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 के 2, 4 80, 17 के 17, 18, 19, 20, 21, 21 हो गया, इतना बट्टा कितना हो गया 10 का घात 3, इसका मतलब 3 1 2 3। अब 3 के बाद दशमलव लगा दें तो क्या होगा बाबू, 2.125, इसका क्या होगा दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है बाबू, अब इसको करते हैं, इसका कितना आया था, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 4 का घात 2 का घात 4 आया था। इसको इसका अभज गुणनखंड कर लो 1600 का, 2 2 8 16, 2 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 25 पचे पचे 5 एकम 5, क्या को दो आया, 1 2 3 4 5 6 को दो आया, इसका मतलब क्या को आया, 15 को 15 लिखो, क्या को दो आया 1 2 3 4 5, 6 को दो आया तो 2 का घात 6 गुना, फिर को आया 5 है, 5 का घात 2 आया। ठीक है, 5 का घात 2 आया। अच्छा, हम लोग का घात में से ये वाला 5 में 2 है, तो हम लोग को और कितना चाहिए बाबू, और कितना चाहिए हम लोग को, और 5 का घात में कितना चाहिए, 3 चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, तब ना ये दोनों में से ये हम लोग जानते हैं ना बाबू, घात घातांक का नियम पर अगर आधार समान रहेगा यानी कि बेस समान रहेगा तो ये क्या होता है, जुड़ जाता है गुना में, और अगर आधार अलग अलग रहेगा उसका घात समान रहेगा तो घात क्या होता है, वही रहता है, और ये गुना नीचे वाला जो आधार रहता है वो गुना हो जाता है। ठीक है बाबू, तो ऊपर भी कर देंगे 5 का घात 3, इधर लिखो 15, 15 को 15 लिखो, गुना 5 का घात 3 पचे पचे 25 पचे 125, 125 बट्टा इस 2 2 का घात 2 का घात 6 हो गया, गुना इधर भी क्या हो गया 2 6 चाहिए ना,
2 3 5 4 करेंगे बाबू, 4 करेंगे, ठीक है, 4 करेंगे, यहाँ भी 4 करेंगे। पचे पचे 25, पचे 125, पचे 125, पचे 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 25 के 5 2 से 5 2 10 11 12 के 2 1 से 5 5 6 7 625, 25 25 25 25 25 25 25 625, क्या हो गया 625, 625। अब इसको लिख देंगे 5 का घात 6। अब नीचे में तो समान काम हो गया, इसको खाली गुना कर दो। 15 25 75 के 5, 15 दूना 30 और 7 37 के 7, 3 80, 15 6 90, 93 बट्टा 10 का घात कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब 6 को 0 तो 6 को 0 1 2 3 4, इसका मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 .9 3 दशमलव यहाँ आएगा वो, ठीक है, 3 7 5 1 2 3 4 5 6 6 के बाद दशमलव, इसका क्या हो गया दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है। तो इसको कर सकते हो बाबू, ठीक है। इसको तो आगे में लिखा हुआ है, दोनों इसको खाली समान करो, एक वो खाली हमको और 5 चाहिए, ऊपर भी 5 नीचे भी 5 लिख के गुना कर देना, लास्ट में 5 दूना 10 का घात जितना भी होगा उसको कर देना, 10 का घात 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर काम करना, नीचे जितना दशमलव रहेगा दाहिना तरफ से गिन के दशमलव लगा देना। छठा 8वां और 9वां कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते तीसरा नंबर में बाबू, 3 नंबर का प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है बाबू। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 43.123456789, ठीक है। इसको लिख दिया 43.123456789। तो ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है बाबू, ठीक है। अच्छा, ये पहला बात तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं। तो ये परिमेय संख्या 43 को 43 लिखे। अच्छा, दशमलव, उसके बाद दशमलव हटाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब बट्टा में क्या लिखेंगे बाबू, जो p बट्टा q के रूप में रहता है वही तो परिमेय संख्या होता है। जो q क्या होता है, q क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता, इसी को तो परिमेय संख्या बोलते हैं बाबू, ठीक है। तो इसको दशमलव हटाए तो दशमलव के लिए एगो, उसके बाद दशमलव के बाद कै गो संख्या, कै गो अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो, तो 9 को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या ये p बट्टा q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। हाँ, एकदम परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। और जब परिमेय संख्या है तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, बोला इसका परिमेय संख्या है कि नहीं, उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहले ही बता चुके हैं बाबू, 1 नंबर का क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही बता चुके हैं कि कोनो भी संख्या का लास्ट में अंत में अगर 0 आता है तो क्या होता है, उसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि शांत होता है। और जब शांत हो जाएगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 5 का यहाँ कुछ घात रहेगा, यहाँ पर भी कुछ घात रहेगा, इस रूप का होगा, क्योंकि शांत हो जाएगा तो इस रूप में होगा। दशमलव के बाद इधर शांत हो गया, इसीलिए क्या हो गया, ये शांत आवर्ती हो गया, शांत हो गया। अच्छा, जब शांत हो गया तो ये परिमेय संख्या है ना, पहले क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। परिमेय संख्या है कि नहीं बोला, तो परिमेय संख्या। और इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा किस रूप में होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड ये शांत होगा, परिमेय संख्या है, और क्योंकि बट्टा p बट्टा q के रूप में लिखा है इसीलिए परिमेय संख्या। और क्या है, शांत हो गया, क्योंकि 0 0 0 है तो फिर दशमलव के बाद इधर शांत हो रहा है, तो क्या हो गया, शांत हो गया। और जब शांत हो गया तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, बाबू, इसका 2 का पावर में कोनो होगा, या तो फिर 5 का पावर में कोनो होगा, या तो फिर दोनों होगा, 2 का पावर में कुछ हो या 5 का पावर में कुछ हो, इस तरह से होगा, ठीक है बाबू। यही पूछा बाबू कि ये परिमेय संख्या प्रसार लिखे हैं तो इसका परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो मतलब शांत है या अशांत है, बोले
अगर शांत है तो उसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या बोलेंगे, बोले, ठीक है। दूसरा नंबर देखो बाबू, दूसरा नंबर 0.1200120012000120000, इसका मतलब यह संख्या दशमलव के बाद एक दो जीरो, एक दो दो गो जीरो, एक दो तीन गो जीरो, एक दो चार गो जीरो, उस टाइप से हो रहा है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है बाबू। क्या रिपीट नहीं हो रहा है, कोनो भी संख्या बार बार जैसे कि दशमलव के बाद कोनो संख्या आ रहा है इस टाइप से नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया बाबू, अशांत हो गया। ये क्या हो गया, अशांत हो गया, तो क्या होगा, अपरिमेय हो गया। अपरिमेय संख्या अपरिमेय, तो अपरिमेय के बारे में तो हम लोग को पूछा ही नहीं है बाबू, जो परिमेय संख्या है तो उसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो तीसरा नंबर लिखते हैं, क्या बोला, तीसरा नंबर में है 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर में क्या लगा हुआ है बाबू, बार लगा हुआ, बार लगा है। इसका मतलब ये है कि बार 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 एक से लेकर 9 तक आएगा, उसके बाद फिर रिपीट होगा एक से लेकर 9 तक, फिर से रिपीट होगा 1 से 9 तक, फिर से रिपीट होगा 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक चलते ही रहेगा। इसका मतलब बार 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 आते रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं बार। इसका मतलब ये है कि बार बार वो संख्या 1 से लेकर 9 तक आते रहेगा, इसका मतलब वही संख्या होगा। ये क्या होगा बाबू, ये परिमेय संख्या के रूप में तो लिख सकते हैं, परिमेय परिमेय संख्या के रूप में तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी बट्टा बना सकते हैं, ठीक है। इसका भी ये दशमलव के बाद बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या हो जाएगा बाबू, ठीक है। अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा ही नहीं हम लोग को, परिमेय के बारे में। ये क्या हो जाएगा बाबू, परिमेय संख्या होगा, परिमेय, परिमेय संख्या होगा, ठीक है, परिमेय संख्या होगा। तीसरा नंबर वाला परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या होगा तो किस रूप का होगा, ये अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, क्योंकि बार बार आइए रहा है आवृत्ति, ये अशांत अनावृत्ति होगा बाबू, कहे कि आवृत्ति जो वही संख्या आ रहा है, आवृत्ति है बार जो रिपीट है अनावृत्ति, ठीक है बाबू। तो ये क्या है, बार बार आइए रहा है, मतलब वही संख्या, तो क्या है, अशांत आवृत्ति, अशांत परिमेय संख्या है और अशांत आवृत्ति है। इसका मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा बाबू, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, 2 का पावर में कोनो होगा, उसके बाद 5 का पावर में कोनो होगा, या फिर 2 का पावर में भी कोनो होगा, उसके बाद 5 का पावर में भी कोनो होगा, उसके अलावा और भी कोनो संख्या आएगा, उसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ संख्या आ सकता है, ठीक है। ये 2 का पावर में कोनो आएगा, 5 का पावर में कुछ आएगा, या फिर दोनों का पावर में कुछ आएगा, लेकिन इसके अलावा भी और भी कोनो संख्या का घात आ सकता है। इसीलिए क्या होगा बाबू, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा इस तरह से होगा, क्योंकि ये आएगा लेकिन इसके अलावा और भी कुछ आ सकता है। यही बोला गया है कि इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है बाबू। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। तो बाबू आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।